बच्चों, आज के वीडियो में हम कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे जो कि वर्ग और वर्गमूल पर आधारित है। ये वाला देखिए, अंडर रूट 424 प्लस अंडर रूट, इसके अंदर भी है, देखिए स्क्वायर रूट आपको दिया हुआ है, फिर इसके अंदर भी स्क्वायर रूट है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। तो पहले वाले को हम ऐसे ही लिखेंगे 424 प्लस, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखेंगे 271 प्लस। ये देखिए, ये वर्गमूल 324 का मान 18 होता है क्योंकि 18 का ये वर्ग है। तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। वैसे ये 18 का वर्ग है। आपको इतने जो हैं 20 तक, मैंने हमेशा बताया कि आपको 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो आपके लिए वहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी होगी। आप इसे निकाल के भी देख सकते हैं। और अगर फिर अब हम 424 प्लस जो स्क्वायर रूट है इसका, इन दोनों को यहाँ पर अंदर ऐड कर लीजिए। तो 1 और 8 हो जाएगा 9, और यहाँ 7 और 1 हो जाएगा 8, और यहाँ हो गया 289। अब ये किसका है? ये आप जानते हैं कि ये 17 का जो है वो वर्ग है, 289। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 424 प्लस 17 लिख देंगे क्योंकि 289 यानी 289 का वर्गमूल 17 होता है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 और 4, 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 ये 4, और यहां पर आ गया ये। ठीक है, 441। तो यहाँ 441 आया, ये 21 का जो है वो वर्ग है 441। आप निकाल के भी देख सकते हैं। मुझे तो याद है, लेकिन आप 441 का इस टाइप से निकालेंगे वर्गमूल। तो आप देखिए, जोड़े बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेंगे, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं, 2 जुड़ जाएगा, यहाँ हो गया 4। अब ये 41 आप उतार लेंगे, और देखिए एक ही बार जा रहा है, और एक की 41 से करेंगे 41, बहुत सिंपल है। तो ये 41 आ गया। तो ये आपका पूरे का मान 21 आ गया। आपने देखा किस तरीके से हमें 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर है। इस वाले में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 3 अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो ये दशमलव दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दशमलव हटाना, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ पर 1 है, तो आप 2 0 बढ़ा देंगे, बढ़ गए। अब ये आप हटा सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, अब आपका बचा क्या, तो आपका ये सरल हो गया 96, और ये हो गया आपका ये नंबर हो गया 10,200, और आपका यहाँ नीचे हो गया 17 × 16। अब आपका ये हो गया। तो देखिए, अब ये आराम से कट रहा है। 16 × 6 = 96 होता है ना, ये आपको पता ही होगा, पहाड़े आते होंगे। 17 होता है 102, और फिर ये 2 0 हो गए। तो कितना आसान हो गया। तो आपका हो गया वर्गमूल में नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ऊपर बचा 6 × 600, ये बचा। और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 × 6 × 10 × 10 कर सकते हैं कि नहीं। ये देखिए, आपको पता ही चल रहा है, जोड़े बन रहे हैं, और जोड़े में से एक एक निकाल लेंगे। गुणनखंड विधि आपको पता ही है। तो ये आपका 60, इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको 60 आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, इसका मान आ गया 60। तो आपने इस तरीके से निकाल लिया, ये आपका आसान हो गया। नेक्स्ट वाला क्या करना है, 11 का वर्ग 121 आपको पता है। ठीक, माइनस, इस वाले में भी कुछ दशमलव से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 121 11 का वर्ग होता है, आपने लिख लिया। वर्ग है तो यहां पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो आपको 2 अंक, 2 अंक के बाद जो है वो पीछे से दशमलव लगाना है। ये हो गया। अब यहां पर भी क्या करना है, 121 आप लिख दीजिए। इसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आपको दुगना 4 अंक बाद लगाना है पीछे से दशमलव। तो 1 2 3 अंक तो है, तो 1 0 बढ़ा के तब लगाइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको घटाना है, तो आपको एक कैसे करना है, 121.000 ये है। अब इस वाला और इस वाले दोनों माइनस में, इनको आपको जोड़ना होगा पहले, फिर इसमें से घटाना है। ठीक है, तो होगा, तो हम जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 2, ये 112, ये भी 2.1। तो ये आपका आ गया। अब इसको इसमें से घटाना है, 1.2221। तो यहाँ पर आप और 0 लगा लीजिए। अब घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ये 1
यहां से आप लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी जगह 9, तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ 9 में से 7, 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे, फिर 9 में से 2 गए, फिर 7 बचेंगे, फिर 7 बचेंगे, और यहाँ पर आपका 0 आ गया, तो 2 में से 1 आप हासिल लेंगे, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 1 और ये, तो यहाँ आंसर आएगा 119.7779। तो ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए रूट एक्स और रूट एक्स के ये दोनों हैं, तो आपका ये जुड़ जाएगा 48 और 32, तो 8 और 2 10, 10 का 0, और आपका 3 और 4 7, 7 और 1 8, 80 हो गया। 80 रूट एक्स बराबर 320, तो रूट एक्स बराबर हो गया 320/80। 0 से 0 कटा, 8 चौक 32, तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट एक्स बराबर 4। तो इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ का अगर हम वर्ग करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x बराबर 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, तो x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगला करते हैं, लास्ट वाला। इसमें क्या कीजिए, दोनों तरफ का, आप इसको दूसरे पेन से कर दे रही हूं ताकि आपको दिखाई दे सही से, इसको अगर वर्ग करते हैं दोनों तरफ, तभी ये वर्गमूल हट पाएगा। तो वर्गमूल हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 64.32/x बराबर 16। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है x गुणा 16 है ना, x गुणा 16 बराबर ये, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 64.32/16। अब दशमलव हटाना है तो 2 0 यहां पर बढ़ाने होंगे। ठीक है, अब आप इसे कट कर सकते हैं, 16 से आप कट करेंगे। ये अगर आप चाहिए तो एक और आसान तरीका है कि आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, 16 अलग करिए और 100 अलग कर लीजिए, क्योंकि बाद में आसानी होगी, तो ये ना करिए। 16 से करेंगे अगर, तो ये 2 से कटेगा, 2 8 16, और यहाँ पर देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, यहाँ 4 बचा, और यहाँ हो गया 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 1 में जा नहीं रहा, फिर 2 8 16, इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर आपका 4 से भी डायरेक्ट कट रहा है, देखिए 4 चौक 16, 0 4 दूनी 8 हो गया। अब इसको यहां पर मैंने क्यों कहा था कि आप इसको पूरा अलग रहने दीजिए, क्योंकि अब बहुत आसान हो जाएगा 100 से डिवाइड करना, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के लिए क्या होगा, 2 के बाद 2 0 है, 2 के बाद पीछे से दशमलव लगा दीजिए, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमें करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाले सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।